हेलो साथियों। फिजिक्स के यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय बलदेव सर में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं जो सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिनके अंदर जनरल साइंस आता है, उनमें फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं, उनका एक टॉपिक अपने यहाँ पे कर रहे हैं। जितने भी अपने क्वेश्चन कर रहे हैं सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। नॉर्मल सभी एग्जामों में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो को सभी देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन क्वेश्चन को सभी की एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं दी जाएगी, लेकिन अपने को क्वेश्चन करते हैं और उनमें किसी भी तरीके का कोई भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, किस सिद्धांत के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपको ये बताना है कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था वो कौन से सिद्धांत के कारण मिला था, कौन से उसके नियम के ऊपर मिला था। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रकाश विद्युत प्रभाव, विशिष्ट ऊष्मा का सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत, ब्राउनिया गति का सिद्धांत। जो अपने पास आइंस्टीन को मुख्य समीकरण थी वो अपने पास E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर वो थी, और उसके अंदर एनर्जी को डिफाइन किया था। लेकिन उसके अंदर जो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था वो प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत को समझाने के लिए मिला था। इसलिए अपना ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट नंबर, प्रकाश विद्युत प्रभाव। सेकंड क्वेश्चन देखिए अपने पास, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज अपने पास की थी अपने पास जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग का सिद्धांत दिया था, जिसमें ये बताया था जिस तरीके से अपने पास प्लम में पुडिंग के बीज होते हैं, यानी कि जैसे तरबूज में बीज होते हैं ना, उसी तरीके से परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन की खोज उन्होंने की थी जे थॉमसन ने। नेक्स्ट अपने पास है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा का एसआई मात्रक ब्लेज पास्कल के नाम पर है। ब्लेज पास्कल के नाम पर जो अपने पास एसआई मात्रक है वो है पास्कल, और पास्कल अपने पास होता है दाब का मात्रक। पास्कल किसका मात्रक होता है, दाब का एसआई मात्रक है पास्कल अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का संबंध केस्कोग्राफ से है। इस वैज्ञानिक का संबंध केस्कोग्राफ से है। तो ये अपने पास भारत के किस वैज्ञानिक का संबंध केस्कोग्राफ से है, तो उसका ऑप्शन देखिए होमी जाकिर बाबा, मेघनाथ शाह, सत्येंद्र बोस, जगदीश चंद्र बोस। तो अपने पास इसका राइट आंसर है जगदीश चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। ये अपने पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम में ये आता है। लेंस की क्षमता अपने पास होती है डायप्टर। लेंस की क्षमता होती है डायप्टर। P इज इक्वल टू होता है 1 में F, और F अपने पास होती है फोकस दूरी। किस में ली जाती है, मीटर में ली जाती है। अगर आपको किसी भी लेंस की फोकस दूरी दे रखी है तो आप उसकी क्षमता ज्ञात कर सकते हो डायप्टर के अंदर। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है, हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। हॉर्स पावर जो अपने एचपी लिखते हैं ना, एचपी लिखा आता है कि इसकी कितनी एनर्जी कितनी पावर है, तो अपने ये बताते हैं कि ये 1 हॉर्स पावर का है, ये 2 हॉर्स पावर का है। तो उस हॉर्स पावर का मीनिंग क्या होता है कि अपने पास उसकी शक्ति वो कितनी होती है, 746 वाट होती है 1 हॉर्स पावर की। नेक्स्ट अपने पास देखिए, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। डायनामाइट का आविष्कारक भी अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। डायनामाइट का आविष्कार कौन है, अल्फ्रेड नोबेल है। तो नेक्स्ट अपने पास देखिए, जब एक छोर और केंद्र बिंदु के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो अवतल दर्पण से प्रतिबिंब जो निर्माण होता है उसका आकार क्या होगा। ध्यान से ये देखना है कि आपको अवतल दर्पण से पूछा गया है, और अवतल दर्पण के अंदर जो अपने पास होता है किस तरीके का होता है, देखिए ये अपने पास इस तरीके का अवतल दर्पण होता है। अब आपको ये बताना है कि इसके सामने अगर कोई भी वस्तु रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। ये अपने पास होता है इसका फोकस, फोकस और सी, ये अपने पास होता है सी। सी को अपने बोलते हैं इसका कौन सा, जो केंद्र बिंदु है, प्रकाशी केंद्र होता है, सॉरी प्रकाशी केंद्र नहीं, वक्रता केंद्र होता है। और ये होता है अपने पास इसका ध्रुव बिंदु पी।
तो ये अपने पास दोनों बिंदुओं के बीच में आपको कहे, जब एक छोर और केंद्र बिंदु के बीच रखी वस्तु होती है अवतल दर्पण का निर्माण। अब देखिए अनंत पर होती है, उसका छोटा प्रतिबिंब बनता है, अनंत से पास आओगे तो छोटा, सी पे होगी तो बराबर, सी से आगे जाओगे तो बड़ा। और अवतल दर्पण किस तरीके का प्रतिबिंब बनाता है, बड़ा आभासी और सॉरी बड़ा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। और इसका डायग्राम भी अपने बना करके देख सकते हैं कि इससे किस तरीके से प्रतिबिंब निर्माण होता है। समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से जाएगी, और दूसरा अपने पास इसका पॉइंट होता है फोकस से जाने वाली किरणें, फोकस से जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाती है। तो ये अपने पास कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, उल्टा वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर सी। सी अपने पास क्या दिया हुआ है, बढ़ा हुआ आकार, बढ़ा हुआ आकार इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किस परिघटना के ऊपर आधारित होता है, कौन सी परिघटना है। परिघटना आपको बतानी है कि प्रकाश का अंदर जो सॉरी तारों का जो टिमटिमाना है, तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से कौन सी परिघटना पर आधारित है। तो देखिए तारे टिमटिमाते हुए अपने को क्यों दिखाई देते हैं। अब इसका जो अगर अपने कारण देखते हैं तो वो होता है जो अपने पास माध्यम होता है, पर ये मान लीजिए अपने पास इस तरीके से पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर जो भी अपने पास माध्यम है वायु, जो वायु का माध्यम है, और उसके अंदर विभिन्न परतें हैं। जब अपने पास बहुत दूर से प्रकाश आता है तो इन सभी परतों से, इन सभी परतों का घनत्व अलग अलग होने के कारण उनका अपवर्तनांक अलग अलग होता है। अपवर्तनांक अलग अलग होने के कारण जब वो अपने पास किरण आती है तो वो अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है, और जब दोबारा दूसरी किरण से आती है तो वो वापस अपने पास दूसरी सतह से वापस क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। तो इस तरीके से बार बार विचलन होने के कारण अपने को तारे होते हैं वो एक बार दिखाई देते हैं, एक बार उस जगह पे दिखाई नहीं देते, क्योंकि उसका प्रतिबिंब एक बार यहाँ पे बनता है। देखिए अपने पास ये प्रकाश किरण ऐसे आनी चाहिए थी, ये जो अपने पास प्रकाश किरण इस तरीके से आनी चाहिए थी, इसका अपने वायुमंडल मान लेते हैं। ये पृथ्वी हो गई, ये अपने पास किरण इस तरीके से आनी चाहिए थी, लेकिन जैसे ही अपने पास रास्ते के अंदर ये देखिए, पहले हम मान लीजिए यहाँ पे माध्यम आया तो इसके कारण ये अपनी मूल दिशा से विचलित हो गई ऐसे। फिर इसके आगे जब ऐसे जानी थी तो वापस दूसरा माध्यम आया तो ये वापस विचलित हो गई और ये मुड़ गई ऐसे। और फिर नेक्स्ट माध्यम आया, उसके कारण ये फिर अपने पास क्या हो गई, विचलित हो गई। तो अपने इसको किस तरीके से बनाएंगे, देखिए लास्ट वाली जो अपने पास लेयर थी उससे वापस अपने पास क्या होगा, विचलन होगा। तो अपने ये मान के चलते हैं कि वो अपने पास यहाँ पर इस तरीके से पहुंचेगी। तो पहले यहाँ पे पहुंच रही है, लेकिन दोबारा जैसे आएगी तो वो अलग अलग तरंगे, मान लीजिए ये यहाँ से विचलित हुई, फिर यहाँ से हुई, और फिर इसका प्रतिबिंब यहाँ बन गया। तो एक बार तो वो तारा अपने को यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस जगह पे, दूसरी बार वो तारा वापस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर अपने एक ही जगह पे खड़े हुए तो एक बार वो तारा अपने को दिखाई देगा, एक बार नहीं दिखाई देगा। तो इस घटना को अपने पास क्या होगा, तारा अपने को टिमटिमाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अपने ये अपने आप से ये पूछा गया है कि ये ऐसे टिमटिमाता हुआ कौन सी घटना के कारण दिखाई देता है। तो ये अपने पास जब माध्यम चेंज होता है तो अपने पास तरंग अपनी जो मूल दिशा से विचलित हो जाती है। ये नियम आता है अपवर्तन के अंदर। किस में आता है, अपवर्तन। अपवर्तन की अपने पास नियम क्या होता है, 10th क्लास के अंदर अपने अच्छे से वीडियो बनाया गया है इसका। तो देखिए अपवर्तन होता है क्या, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से, पारदर्शी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है। तो सेम वही कहानी अपने पास यहाँ पर है कि अपने पास तारे जो होते हैं वो क्या होते हैं, अपवर्तन के कारण अपने को टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। टिमटिमाने का कारण बता दिया अपने को, एक बार वो दिखाई देता है, एक बार वो अपने को दिखाई नहीं देता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसी उष्मागतिकी का पहला नियम क्या है? थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ किसको कहा जाता है? थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ होता है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। ये होता क्या है? Q इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। इसमें होता क्या है? किसी भी वस्तु को दी गई ऊर्जा उसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और किए गए कार्य के बराबर होती है। यानी कि अपने पास कुल जो अपने पास होती है ऊर्जा का मान या तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में यूज होगा या उसके द्वारा किए गए कार्य के रूप में यूज होगा। यही अपने पास उष्मागतिकी का प्रथम नियम है। तो इसमें देखिए तीनों ही क्या है? ये दी गई ऊर्जा है, Q आपके पास क्या है? आंतरिक ऊर्जा है, W क्या है? कार्य, ये भी एक प्रकार की ऊर्जा है। तो इसमें ये क्या होता है कि कुल ऊर्जा क्या होती है? संरक्षित रहती है। इसलिए अपने पास थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम है। नियम आपको बता दिया, Q इज इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि प्लस किया गया कार्य। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। आपको ध्यान रखना है, राइट हैंड रूल नहीं पूछा गया, आपसे लेफ्ट हैंड रूल पूछा गया है। लेफ्ट हैंड रूल में कौन सी अंगुली विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है? देखिए अपने पास अगर लेफ्ट हैंड अपने को इस तरीके से जैसे डायग्राम में बनाया गया है, ये आपका थंब है। अगर अपने पास देखिए, अगर ये अपने पास थंब है और ये अपने पास अंगुलियों को इस तरीके से फैलाया जाए 90 डिग्री के ऊपर, और तो ये अपने पास तीनों बन गए 90 डिग्री के ऊपर। तो इन तीनों के कारण अपने पास देखिए अब जो उसमें होता क्या है कि अगर अपने पास इसको इस तरीके से याद रखते हैं, ये होता है एफ, ये होती है बी और ये होती है आई। एफ बी आई का मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड रूल है, ध्यान रखना, राइट हैंड रूल नहीं है। एफ होता है फोर्स, यानी कि जिस तरफ अपने पास बल लग रहा होता है, बल की दिशा या अपने पास गति की दिशा बोल सकते हैं। और ये क्यू होता है चुंबकीय क्षेत्र, ये सॉरी बी, बी अपने पास होता है चुंबकीय क्षेत्र, एफ होता है गति की दिशा, तो उनके लंबवत होती है धारा की दिशा। तीनों अपने पास क्या होता है? एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो ये अपने पास एफ बी आई रूल से याद रखते हैं। तो अब आपसे पूछा गया कौन सी अंगुली विद्युत धारा की दिशा? तो विद्युत धारा की ये वाली सबसे बड़ी अंगुली है जो अपने पास वो क्या करती है? विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो सबसे बड़ी अंगुली को अपने पास क्या कहेंगे? मध्यमा अंगुली। कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन दिया गया आपके पास मध्यमा अंगुली, तो ऑप्शन और नंबर हो जाएगा आपके पास बी। ऑप्शन नंबर हो गया बी, मध्यमा अंगुली अपने पास क्या होती है? विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है भौतिकी में दाब का क्या सूत्र है? दाब का मात्रक तो अभी अपनों ने पढ़ा था, पास्कल होता है। और दाब का फॉर्मूला क्या होता है? एफ बराबर होता है, सॉरी पी बराबर होता है एफ अपॉन में ए, पी बराबर एफ अपॉन में ए। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, और बल बटा क्षेत्रफल ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर है आपके पास सी। तो दाब का सूत्र क्या हो गया? दाब बराबर हो गया बल बटा क्षेत्रफल, और इसका मात्रक क्या होता है? पास्कल। तो बल बटा क्षेत्रफल ये अपने पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब एक धातु दूसरी धातु से टकराती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है, क्योंकि ये धातुएं क्या होती है? लचीली होती है, मुलायम होती है, चमकीली होती है। ये जो ध्वनियां आने का कारण है, ध्वनि आने के कारण ना तो लचीलापन होता है, ना मुलायम होने और ना ही चमकीला है। तो वो कौन सा होता है? ध्वन्यात्मक, यानी कि वे उनमें एक गुण होता है जिसके कारण वो क्या होता है? ध्वनि उत्पन्न करती है। जैसे ये टकराएगी तो आवाज करेगी, और अगर अपने पास वो लचीली या मुलायम हो वो तो आवाज कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। लेकिन अपने पास जो ध्वन्यात्मक होगी वो ध्वनि उत्पन्न करेगी, तो उसका वो गुण कौन सा हो जाएगा? ध्वन्यात्मक, क्योंकि वे ध्वन्यात्मक होती है। नॉर्मल सा क्वेश्चन अपने पास सीधा आपसे पूछा गया ध्वनि। नेक्स्ट अपने निम्न में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? आपसे पूछा गया है कौन सी सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि कौन सी होती है? जिनमें अपने पास दिशा होती है और परिमाण होता है। दो तो होता ही होता है, तीसरा एक चीज इंपॉर्टेंट और आती है कि वे सदिश योग नियम का पालन करनी चाहिए, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है विद्युत धारा। विद्युत धारा अदिश राशि है, इसमें परिमाण भी होता है, इसमें दिशा भी होती है, लेकिन ये सदिश योग नियम का पालन नहीं करती, इसलिए ये अदिश राशि है। तो अपने को इतना ज्यादा नहीं, बाकियों में तो सिर्फ दिशा से पता कर सकते हैं, नॉर्मल कॉम्पिटिटिव में आती है।
तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? वेग, वेग होता है विस्थापन में परिवर्तन की दर, और विस्थापन क्या होता है? सदिश होती है, दिशा होती है, तो वेग भी सदिश है। और त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर, तो अगर अपने पास वेग है तो वेग अपने पास सदिश है, तो त्वरण भी क्या होगा? सदिश होगा। इसके ऊपर अपने क्या लिखते हैं? ए वेक्टर से लिखते हैं। त्वरण अपने पास आ गया ए वेक्टर, और वेग होता है वी वेक्टर। अब देखिए बल F बराबर होता है एम ए, F बराबर होता है एम ए, तो अगर इसमें द्रव्यमान तो अपने पास अदिश राशि आ गई, त्वरण सदिश है तो सदिश का अदिश से गुणा करने पर वो राशि भी क्या रहेगी? सदिश रहेगी। ये तीनों सदिश है, तो अपने पास सदिश कौन सी नहीं है? वो हो जाएगा कार्य। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। W बराबर होता है F वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, F वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ये डॉट प्रोडक्ट होता है, एफ वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर कार्य का होता है। दो सदिशों का अदिश गुणनफल होता है। अदिश और सदिश अपनों ने ये 11th क्लास के अंदर करेंगे, किया हुआ वीडियो अपलोड किया होगा, तो उसमें आप देख सकते हो अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल। तो दो अदिश सदिशों के अदिश गुणनफल से कौन सी राशि प्राप्त होती है? अदिश राशि प्राप्त होती है, जो अपने कार्य के अंदर किया गया है। मीन माता अभी समय पर खालिस्तान के मुद्दे से निपटने के लिए हस्ताक्षर किए गए थे। मीन माता अपने पास जो रोग था वो अपने पास होता है मरकरी के कारण, पारे के कारण, तो इससे निपटने के लिए कौन सा गया है? पारे के मुद्दे पर हस्ताक्षर किए गए थे। मीन माता अभियान जो था वो अपने पास किससे रिलेटेड आ जाएगा? पारे से, मरकरी, मीन माता रोग से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास, निम्नलिखित में से ध्वनि तरंग की विशेषता कौन सी नहीं है? आपको ये बताना है कौन सी विशेषता नहीं है ध्वनि तरंग की। पहला अपने पास है वेलोसिटी। ध्वनि तरंग की गति होती है तो उसका वेग भी आएगा। वेलोसिटी का मतलब है यहां पर आपके पास वेग से, वेलोसिटी वेग। वेवलेंथ, वेवलेंथ होती है लेमडा, एक तरंग द्वारा एक आवर्तकाल पूरा करने में तय की गई दूरी। ये जो अपने पास दूरी होगी वो उसकी क्या हो जाएगी? वेवलेंथ हो जाएगा। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड क्या होता है? देखिए ये अपने पास इसकी माध्य स्थिति है। माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन, अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है एम्पलीट्यूड। आयाम बोलते हैं इसको, आयाम ए। वेवलेंथ तरंग देते रहे लेमडा, वेलोसिटी वेग वी। अब फोर्थ बचा नेचर, जो इसके अंदर अपने पास विशेषता नहीं है। नेचर किसी की भी हो सकती है, तो ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं में कौन सा है? तीनों आपको बता दिया, और अपने पास चौथा ऑप्शन बचा कौन सा? नेचर। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा समुद्र से उत्पन्न नहीं होती है? आपसे पूछा गया कौन सी समुद्र से उत्पन्न नहीं होती है, तो नहीं वाला ऑप्शन देखिए अपने पास तरंग ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सागरीय ऊर्जा। देखिए अपने पास ज्वार भाटा आता है तो उसमें तरंग के रूप में भी ऊर्जा आती है, ज्वारीय ऊर्जा भी होगी, सागरीय उसी को सागर के ताप के कारण ऊर्जा होती है, वो भी अपने पास समुद्र से उत्पन्न होती है। लेकिन अपने पास फोर्थ ऑप्शन देखिए भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा का मतलब पृथ्वी की तापीय ऊर्जा, और इसका समुद्र से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? भूतापीय ऊर्जा। चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बेहद कम घनत्व वाली गैस, बेहद कम घनत्व वाली गैस बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर ठोस अवस्था बन जाती है। इसको अपने बोलते हैं ठोस आइंस्टाइन संघनन। क्या बोलते हैं इसको? ठोस आइंस्टाइन संघनन। देखिए बेहद कम घनत्व, एक तो उनका घनत्व क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। गैस ये है, उनका घनत्व वैसे ही कम होता है, और बहुत ही कम तापमान पर अगर उनको ठंडा किया जाए तो वो ठोस अवस्था में बन जाती है। उनको बोलते हैं ठोस आइंस्टाइन संघनन, और इसी अवस्था का आपसे पूछा गया है। आपको ध्यान क्या रखना है? एक तो कम घनत्व वाली होनी चाहिए, और दूसरा अपने पास कम तापमान पर होनी चाहिए, तो इसको अपने क्या बोलते हैं? ठोस आइंस्टाइन संघनन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संवेग का एसआई मात्रक क्या है? आपसे पूछा गया है संवेग, और संवेग का अपने पास अगर देखिए परिभाषा बनाते हैं तो क्या बनती है? संवेग होता है द्रव्यमान गुणा में वेग, P इज इक्वल टू m इंटू वी।
द्रव्यमान इंटू वेग, और इसका मात्रक पूछा गया है। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का होता है किलोग्राम। द्रव्यमान का क्या होता है? किलोग्राम। वेग का होता है मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। तो अपने पास यहां पर देखिए, आपको क्या करना है, कोई किसी भी राशि का अगर मात्रक पूछा जाता है तो मात्रक के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ उसका फॉर्मूला याद रखना और फॉर्मूले से आपको मात्रक बनाना है। तो आराम से बना सकते हो। इसका मात्रक क्या बन गया? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, जो आपका ऑप्शन नंबर हो गया ऑप्शन नंबर 2। और इससे आगे के ऑप्शन आपको देखने की जरूरत है ही नहीं। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए। आज की क्लास में अपने इतने ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में नया वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इसको ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो भी साइंस से रिलेटेड है, कहीं पर भी अपने पास नॉर्मल जनरल साइंस आती है, वो सारे क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। धन्यवाद।